अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हम डेरिवेशन की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। डेरिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मैथमेटिकल रूल्स लाइक द पावर रूल्स, प्रोडक्ट रूल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे। Derivation is the process of method of calculating the derivative of function. It involves applying mathematical rules like the power rule, product rule, quotient rule, and chain rule to find the rate of change or slope of a function at any point. डेरिवेशन का मतलब है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम मैथमेटिकल रूल्स का यूज़ करते हैं ताकि फंक्शन की रेट या स्लोप मालूम हो सके। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। फिर हम तरतीब से चारों रूल्स को स्टडी करेंगे। वो कौन से रूल्स हैं? पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। पहले देखें कि ये जो वन का डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। अगर आ जाए टू एक्स, ये टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप स्टार्ट में लिख दें, ठीक है। वेरिएबल के साथ आप डेरिवेटिव लिख दें। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, टू मल्टीप्लाई वन, टू, ठीक है। पावर रूल ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप याद रख लें। मैंने उर्दू में लिख लिया आपकी आसानी के लिए। आप भी नोट्स बना लीजिएगा, इस तरह आपको याद रहेंगे रूल्स। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ तो उससे ना आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है पावर रूल, ठीक है। पावर रूल देखें, एक्स की पावर एन हो तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम, पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपने याद रखना है। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम, पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। इसमें देखें इसकी पावर है ना, तो पावर रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पावर रूल मैंने अब भी आपको बताया, पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक कम, पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। थ्री माइनस वन टू, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। थ्री एक्स स्क्र को वन से मल्टीप्लाई करें तो थ्री एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। इस बार सेकेंड है एक्स स्क्र प्लस वन की पावर है वन बाई टू, ठीक है। उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम, पावर के बगैर इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये डेरिवेटिव ले लिया, इसको सोल्व करें। टू एलसीएम ले लें, टू को वन से मल्टीप्लाई करें, टू आ जाएगा, वन माइनस टू बाई टू, ठीक है। इस पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। इस पर सेपरेट डेरिवेटिव, इस पर सेपरेट अप्लाई करना है, ठीक है। जिस तरह आप करते थे ना मल्टीप्लाई, टू इंटू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस टू वाई, इस तरह आपने डेरिवेटिव भी सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, और मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ठीक है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। टू एक्स प्लस ज़ीरो, टू एक्स होता है, ठीक है। टू डिवाइड हो रहा था, टू मल्टीप्लाई, तो टू और टू आपस में क्या हो गए, कैंसिल, ठीक है। क्या मीनिंग रह गया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, ठीक है। अब देखें पावर नेगेटिव है, जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। हमारी एक आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि पावर को पॉजिटिव में लिखा जाए, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देख लें, पहले देख लें कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। पहले वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। ये याद रख लें। इस तरह आपने ना उर्दू में लिख लेना है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, आपने भी इस तरह लिख लेना है, आपको याद रहेगा, ठीक है। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जांपल्स भी मैंने सोल्व किए हैं, एग्जांपल्स भी देख लें। फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। आपने लिख देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में
एक्स वेरिएबल है, डी वाई बाई डी एक्स टेकिंग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेना है, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़, यानी पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, ये पहला, ये दो प्रोडक्ट होते हैं ना, एक पहला एक दूसरा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। पहला वैसे ही, यानी पहला एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इन दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, इसी तरह इन दोनों पे अप्लाई करें, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, एक्स का वन, कॉन्स्टेंट का जीरो, एक्स प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस टू आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि सेम वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं, एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री, फाइव। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव। अब देखिए ये प्रोडक्ट है ना, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपने टेकिंग डेरिवेटिव ले लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। इससे मज़ीद सोल्व करें। अब देखें इस पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, इस पे सेपरेट हो गया, इसी तरह इस पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई है, इस पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे पावर आ गए तो पावर रूल अप्लाई करें, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक हम पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, टू एक्स माइनस ज़ीरो टू एक्स प्लस ज़ीरो, टू एक्स। अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन कर दें, टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वेयर से, टू एक्स एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टू एक्स क्यूब। फिर फोर को भी टू एक्स से मल्टीप्लाई करें, फोर मल्टीप्लाई टू एक्स, एट एक्स, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई टू एक्स क्यूब, माइनस फाइव मल्टीप्लाई टू एक्स, माइनस टेन एक्स, ठीक है। टू एक्स क्यूब को आप पहले लिखते हैं ताकि इन दोनों को सोल्व किया जा सके, ये बाद में आ गया, टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन रूल। याद रखिएगा जब भी कोई इक्वेशंस फ्रैक्शन में आ जाएं या कोई वेरिएबल्स फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का है, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सिंपल सा है, मैंने लिख भी लिया, ये देख लें, आप भी ना इस तरह लिख लेंगे तो आपको लेने में आसानी हो जाएगी। इस तरह लिख लें, लिख के ना प्रैक्टिस कर लें। डिनोमिनेटर ऊपर गया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये याद कर लें। मैं आपको क्वेश्चन रूल के एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन रूल की एग्जांपल है एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फाइव, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो आप लेकिन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस जो मैंने आपको रूल बताया ना तो उसके मुताबिक आप इसे लिखें, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, कॉन्स्टेंट का ज़ीरो, एक्स का वन, कॉन्स्टेंट का ज़ीरो, एक्स प्लस फाइव इंटू वन आ जाएगा, फिर माइनस एक्स प्लस टू इंटू वन आ जाएगा, एक्स प्लस फाइव को वन से मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस टू, क्योंकि लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगी ना तो बैर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस एक्स था, ये प्लस एक्स था, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइव माइनस टू थ्री, थ्री बाई एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। इसके बाद हम स्टडी करेंगे चेन रूल। बहुत सिंपल है चेन रूल, आपने प्रीवियस थ्री रूल अच्छी तरह स्टडी कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो आपके लिए चेन रूल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको इसी तरह दो इक्वेशन दे दी जाएंगी और वो आपको कहेंगे कि आप चेन रूल अप्लाई करें।
इसी तरह आपने ना फर्स्ट को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, सेकंड को इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें, इन सब पे ना सेपरेट, तीनों पे सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x प्लस 3 आ जाएगा। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन होगी, या इसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव ले सेपरेट 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 डेरिवेटिव अप्लाई करें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5, 3 का 0, 2x प्लस 5। हमारे पास इक्वेशन 2 की डिफरेंशिएशन आ गई है। याद रखिएगा जो हम सेकंड पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आपने ना रेसिप्रोकल लाजमी लेना है, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक आप याद रख लिए कि जैसे देखें हमारे पास सेकंड की डिफरेंशिएशन आई है ना, टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो आप इसका रेसिप्रोकल लें। डिनोमिनेटर में ना हमेशा 1 ही होता है, लिखा नहीं जाता। इसका आप ना रेसिप्रोकल ले लें तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5। चेन रूल अप्लाई करना है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी। ये याद रखें जो हम लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, वो इस तरह ना, इस तरह लिखा जाता है ग्रास में, ठीक है। ये याद रखना, बहुत सिंपल है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जो यहाँ पे लिखा होगा वो इस तरह आएगा, ठीक है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है। जो हमें क्वेश्चन दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें वेरिएबल था एक्स, एक्स वेरिएबल था ना, तो आपने ये याद रखना कि डी एक्स ही इस तरह आएगा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया था 2x प्लस 3, और डी एक्स बाई डी टी अभी हमने रेसिप्रोकल लिया था, वो है हमारे पास 1/2x प्लस 5। 2x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा।